दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान को आखिरी पल तक कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कहानी खत्म नहीं होती। या तो मंजिल मिलती है या फिर ऐसा अनुभव मिलता है जो आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। साथियों, आज का यह खास ज्योतिषीय संदेश कर्क राशि के लोगों के लिए है। और सच मानिए, आने वाला समय आपके लिए साधारण नहीं रहने वाला। साल 2026 के 3 महीने अप्रैल, मई और जून आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत लेकर आ रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। ये तीनों महीने कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच सकते हैं जहां आपको महसूस होगा कि जिंदगी किसी नए रास्ते की तरफ बढ़ रही है। कई लोगों के लिए यह समय बदलावों का दौर बन सकता है। कुछ घटनाएं अचानक सामने आ सकती हैं और कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो आगे चलकर आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। इसलिए आज हम विस्तार से समझने वाले हैं कि इन 3 महीनों के दौरान आपके जीवन में किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। क्या कुछ अच्छा संकेत मिल सकता है, किन बातों में सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है और किन क्षेत्रों में अवसर दिखाई दे सकते हैं। इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे ताकि आपको आने वाले समय की एक स्पष्ट झलक मिल सके। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं और विस्तार से जानते हैं कि अप्रैल, मई और जून 2026 का समय कर्क राशि वालों के लिए किस तरह का वातावरण बना सकता है। यहाँ जो भी बातें बताई जा रही हैं, वे मुख्य रूप से आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि के आधार पर समझाई जा रही हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो सबसे पहले एक बात पक्की है कि आप अपनी राशि से जुड़ी बातों को जरूर जानते होंगे। अब जरा ग्रहों की स्थिति को ध्यान से समझिए, क्योंकि अप्रैल 2026 के समय जो ग्रहों का गोचर बन रहा है वह कर्क राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। इस समय आपकी कुंडली के 10वें भाव में शुक्र का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जबकि 8वें भाव में बुध और राहु साथ में स्थित माने जा रहे हैं। वहीं 9वें भाव में सूर्य, शनि और मंगल का संयोग बनता नजर आता है और 12वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति बताई जा रही है। इसके अलावा दूसरे भाव में केतु का स्थान भी अपनी अलग भूमिका निभा रहा है। अब इस पूरे योग को अगर थोड़ी गहराई से देखा जाए तो सबसे खास बात यह है कि राहु 8वें भाव में बुध के साथ बैठा हुआ माना जा रहा है और जो भाग्य स्थान का स्वामी है वह इस समय 12वें भाव में स्थित बताया जाता है। इसलिए शुरुआत में मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहूँगा। यहाँ जो बृहस्पति की स्थिति बन रही है वह अभी मार्गी अवस्था में मानी जा सकती है, लेकिन 2 जून के आसपास एक बड़ा परिवर्तन होने की संभावना बताई जाती है, क्योंकि उस समय बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर सकता है। इसी वजह से अगर आपके जीवन में किसी बड़े फैसले या बड़े सौदे की जल्दबाजी नहीं है तो कोशिश कीजिए कि 2 जून से पहले किसी बड़ी डील में हाथ न डालें। चाहे मामला व्यापार का हो, निवेश का हो, ट्रेडिंग का हो या जमीन जायदाद से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय, जल्दबाजी करना ठीक नहीं माना जाता। लेकिन जैसे ही 2 जून के बाद बृहस्पति प्रथम भाव में प्रवेश करेगा, उसके बाद परिस्थितियां पहले से कहीं ज्यादा सकारात्मक दिखाई देने लग सकती हैं, क्योंकि उस स्थिति में उसकी दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ने लगती है, जिन्हें ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि 2 जून से पहले बड़े निवेश में सावधानी रखना समझदारी हो सकती है, जबकि उसके बाद समय आपके पक्ष में झुकता हुआ महसूस हो सकता है। आगे आने वाले हिस्से में हम इसी परिवर्तन को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि यह बदलाव आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम लेकर आ सकता है। अब चलिए थोड़ा आपके स्वास्थ्य के विषय में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले इन 3 महीनों में शरीर का हाल कैसा रह सकता है यह जानना भी उतना ही जरूरी है। अगर संकेतों को ध्यान से देखा जाए तो बड़ी समस्या तो दिखाई नहीं देती, लेकिन 2-3 छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहली संभावना यह बनती है कि इस दौरान कुछ लोगों का वजन थोड़ा बढ़ सकता है, शरीर में चर्बी जमा होने लगे या आलस्य महसूस होने लगे।
और अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी स्थिति यह बन सकती है कि कभी कभी पाचन से जुड़ी परेशानी महसूस हो, जैसे पेट में भारीपन, गैस, ब्लोटिंग या बाहर का खाना खाने के बाद अगले दिन सिरदर्द, उल्टी जैसा मन होना या अचानक पेट खराब होना। खासकर अगर आप कहीं घूमने या किसी पार्टी में जाते हैं तो अगले दिन शरीर थोड़ा असहज महसूस कर सकता है। ये स्थितियां ज्यादा लंबी नहीं रहेंगी, लेकिन अप्रैल के दौरान और मई के मध्य से पहले भले कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है। इसलिए जहां भी बाहर जाएं, खाने पीने में थोड़ा संयम रखें और अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। इसके अलावा एक और हल्का संकेत मिलता है कि कुछ लोगों को एलर्जी या छोटा मोटा इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, चाहे वह शरीर से जुड़ा हो या स्किन से संबंधित कोई दिक्कत हो। हालांकि यह समय अप्रैल में ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन मई के शुरुआती हिस्से के आसपास ऐसी संभावना थोड़ी दिखाई देती है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए, इस समय बुध के साथ राहु की स्थिति कभी कभी व्यक्ति की सोच को उलझा देती है, जिसे ज्योतिष में जड़ बुद्धि दोष भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि 20 अप्रैल से पहले भले कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी फैसले के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश करे तो तुरंत उसकी बातों में मत आ जाइए। दूसरों की राय सुनना ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपने मन और समझ से ही लीजिए, क्योंकि इस समय लोगों की बातों से प्रभावित होने की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। इन बातों को छोड़ दें तो स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी चिंता दिखाई नहीं देती। अगर ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो केतु, शुक्र और सूर्य के प्रभाव के बावजूद बड़ी बीमारी या गंभीर समस्या का संकेत नहीं मिलता। हाँ, एक छोटी सी संभावना जून के मध्य के बाद बन सकती है। लगभग 14 या 15 जून के आसपास से लेकर जुलाई के मध्य तक कुछ लोगों को दांतों में हल्का दर्द या आंखों में जलन जैसी परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन यह भी सामान्य स्तर की ही रहेगी और बहुत बड़ा कारण नहीं बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पढ़ाई और शिक्षा से जुड़े मामलों की। अगर कर्क राशि के विद्यार्थी इस समय को लेकर चिंतित हैं, तो उनके लिए यह 3 महीने काफी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। पढ़ाई, परीक्षा और रिजल्ट के मामले में परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती नजर आती हैं। अब इसे थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी मंगल ग्रह माना जाता है और इस समय मंगल की स्थिति भी काफी अहम भूमिका निभाने वाली है। आगे चलकर मंगल ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यह परिवर्तन 11 मई के आसपास माना जाता है। 11 मई से लेकर लगभग 21 जून तक मंगल इसी स्थान पर बने रह सकते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि जब कोई ग्रह अपने अनुकूल स्थान से अपने ही घर पर दृष्टि डालता है तो वह उस क्षेत्र को मजबूत बना देता है। इसी कारण से अगर 11 मई से लेकर 21 जून के बीच आपके किसी परीक्षा का परिणाम आता है तो बहुत संभव है कि आपको अच्छी खबर मिले या कम से कम ऐसा परिणाम मिले जिससे मन में संतोष और खुशी का भाव पैदा हो। अब अगर बात करें दिल के रिश्तों की यानी आपकी लव लाइफ की, तो इन 3 महीनों का असर इस मामले में कैसा रह सकता है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपकी राशि कर्क है तो एक बात साफ है कि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं और चंद्रमा का स्वभाव मन से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कर्क राशि के लोगों के अंदर भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी कमी भी देखने को मिलती है और इसके बारे में आपको खुद भी सोचकर कमेंट में जरूर बताना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कर्क राशि के लोगों का मन बहुत जल्दी बदल जाता है, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाना और कभी अचानक उदास हो जाना। यह स्वभाव कई बार रिश्तों में उलझन पैदा कर देता है। कई बार मन जल्दी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होता, कभी उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं और कभी छोटी सी बात भी दिल को लग जाती है। मैंने खुद कई कर्क राशि के लोगों में यह बात देखी है कि उनका दिल बहुत साफ होता है, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। कभी एक पल में बेहद खुश और अगले ही पल थोड़ा परेशान। यह जल्दी जल्दी बदलने वाला मूड कई बार रिश्तों में गलतफहमी का कारण बन जाता है। इसलिए इस दौरान आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने स्वभाव पर ही रखना होगा। अगर प्यार के रिश्तों की बात करें तो ग्रहों की स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या सामने आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने घर पर बनी रहने से स्थिति काफी हद तक संभली हुई रहेगी।
अब अगर सबसे अहम विषय की बात करें यानी आपके भाग्य और करियर की, तो यही वह क्षेत्र है जिस पर हर किसी की नजर रहती है। संकेतों को ध्यान से देखा जाए तो भाग्य आपका अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असली चमक 2 जून के बाद ज्यादा स्पष्ट होती नजर आती है। क्योंकि इसी समय बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के प्रथम भाव में माना जाता है और उसके बाद स्थितियां तेजी से बदलती हुई महसूस हो सकती हैं। 2 जून के बाद कर्क राशि वालों के जीवन में विवाह से जुड़ी कोई चर्चा शुरू हो सकती है या कुछ लोगों के लिए विवाह का योग भी बन सकता है। साथ ही साझेदारी से जुड़े मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप मजबूत हो सकती है और रोजमर्रा की आमदनी में भी बेहतर स्थिति बन सकती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाग्य के स्वामी बृहस्पति जब प्रथम भाव में आते हैं तो वह सीधे अपने ही भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं, जिससे किस्मत का साथ पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगता है। खास तौर पर 2 जून के बाद यह समय कर्क राशि के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। अब अगर करियर की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ भी स्थिति काफी संतुलित दिखाई देती है। इस दौरान न तो शनि की 7.5 का दबाव दिखाई देता है और न ही ढैया का प्रभाव, इसलिए बड़ी रुकावटें सामने आने की संभावना कम नजर आती है। इसके अलावा एक खास योग भी बनता दिखाई देता है। जब मंगल का प्रभाव कर्म स्थान पर मजबूत होता है तो उसे ज्योतिष में एक शक्तिशाली राजयोग माना जाता है। यह स्थिति 11 मई के आसपास बनती हुई मानी जाती है और लगभग 21 जून तक इसका असर बना रह सकता है। साल भर में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब यह प्रभाव इतना मजबूत माना जाता है और यह समय लगभग 1.5 महीने का ऐसा दौर हो सकता है जब करियर से जुड़े मौके तेजी से सामने आ सकते हैं। इस दौरान किसी को नई नौकरी का अवसर मिल सकता है, किसी को प्रमोशन की खबर मिल सकती है या फिर काम से जुड़ी कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आत्मविश्वास बढ़े। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि जब मंगल का प्रभाव मजबूत होता है तो स्वभाव में थोड़ा तेजपन भी आ सकता है, इसलिए गुस्से या जल्दबाजी पर थोड़ा नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा। अगर 11 मई से पहले के समय की बात करें तो वह भी बहुत खराब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी भाग्य स्थान से जुड़ा दिखाई देता है और 12वें भाव पर भी दृष्टि बनती है, जिससे कुछ लोगों के लिए विदेश से जुड़े अवसर या संपर्क बनने की संभावना भी बन सकती है। इसके अलावा लोगों के साथ तालमेल अच्छा रह सकता है और वातावरण भी थोड़ा हल्का और खुशनुमा महसूस हो सकता है। हालांकि कभी कभी मन में थोड़ी उलझन या ध्यान भटकने की स्थिति बन सकती है, क्योंकि बुध के साथ राहु का प्रभाव विचारों को अस्थिर कर सकता है, लेकिन यह स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं होती। अब अगर कुछ छोटे छोटे उपायों की बात करें तो उन्हें अपनाने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। सबसे पहले चंद्रमा से जुड़ा 20 मंत्र नियमित रूप से जप करना लाभदायक माना जाता है। ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः, इसका 108 बार जप करना अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी आत्मबल बढ़ता है और हर सुबह उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना भी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।